खरगोन में सुदामा नगर के पीछे वैष्णवी कॉलोनी में एडॉप्टेड स्कूल फिल्म के बैनर तले बनाई गई फिल्म झूठन रिलीज करने से पहले प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसके निर्माता निर्देशक पुष्पेंद्र आलवे ने मीडिया से चर्चा में बताया कि जीवन में पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया है। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग बड़वानी जिले में की गई है, जो शीघ्र ही रिलीज की जाएगी। इस दौरान फिल्म में काम करने वाले कलाकारों ने बताया है कि शिक्षा क्षेत्र में लोगों को प्रेरित करने के लिए यह फिल्म कारगर साबित होगी। मेरा नाम रिमझिम राजपूत है। मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ और मूवी शिक्षा के ऊपर है, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट के लिए हाँ किया था। और इसमें मेरी भूमिका ये है कि मैं गांव के जो सरपंच हैं उनकी साली हूँ। और बाद में फिर जब मुझे पता चलता है कि नए मास्टर जी आए हैं और वो पूरे गांव का जो भी मतलब सुधार कर रहे हैं, तो मैं इनका साथ देती हूँ इसमें। इसके पहले आप किसी फिल्म में काम कर चुकी हैं क्या? तो क्या पृष्ठभूमि है आपकी एज ए एक्टिंग में? एज ए एक्ट्रेस आप मॉडलिंग या कुछ? मैं ब्राइडल शूट्स करती हूँ। क्या इस फिल्म के माध्यम से क्या संदेश मिलेगा समाज को, क्या मानती है? जातिवाद को ख़त्म करना चाहिए और शिक्षा तो ज़रूरी है, इसी हर बच्चे के लिए तो शिक्षा तो सबको मिलनी चाहिए। और जातिवाद जो होता है कि ये छोटी जात के बड़ी जात के, तो अधिकार सबको समान मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? रिमझिम राजपूत। एक ऐसे दौर में जब मसाला फिल्में बनने का ये दौर है, हमने कोशिश की है कि ग्रामीण भारत की शिक्षा के ऊपर आधारित एक फिल्म बनाई जाए और एक ईमानदार प्रयास किया जाए, जिससे लोगों में जागरूकता आए कि आप दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन आपको जो सबसे जरूरी बात करना चाहिए वो है आपके बच्चों की शिक्षा। बस इसी को कोशिश लेके ये फिल्म बनाई गई। कहाँ अभी शूटिंग भी चली थी बड़वानी में? शूटिंग हमने वहाँ पर 25 जुलाई से शूटिंग शुरू की थी और कल रात को 1 बजे के आसपास 28-29 दिन के बाद हमारी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई है। और इसमें देवेश जी ने मुख्य भूमिका निभाई, एक शिक्षक की भूमिका में है। रिमझिम मैम उनके अपोजिट फीमेल लीड में हैं। और भी बॉलीवुड के 4 से 5 अच्छे जी फिल्मों में जो काम कर चुके हैं, उन्होंने अच्छी भूमिकाएं निभाई। और जो हमने सोचा था, जो सोच के निकले थे, उससे एक टीम की वजह से, अच्छी टीम की वजह से उससे 200% अच्छी फिल्म निकल के आई है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही है कि आपकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो शिक्षा है। आप कहाँ से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप अच्छी शिक्षा अगर मुहैया करा पाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो आपके भविष्य को आप बदल सकते हैं, आपकी किस्मत को आप बदल सकते हैं। ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो शिक्षा है। ये फिल्म बनाने का एक उद्देश्य जो है आपका, जो बड़वानी एक निमाड़ का बड़वानी क्षेत्र चुना गया है, इसके प्रति क्या सोच थी बड़वानी को चुनने? चूँकि मैं भी यहीं से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी हमेशा से कोशिश थी कि अगर अपन को ग्रामीण पृष्ठभूमि की फिल्म बनाना है तो क्यों नहीं अपने इलाकों में जाया जाए। लेकिन हमने बहुत सारी किसी भी कहानी की एक डिमांड रहती है कि आपकी स्टोरी के हिसाब से उसका माहौल कैसा है, उसकी लोकेशन कैसी है। तो हमने बहुत सारी जगह देखी, लेकिन जब हमारे डीओपी सर यहाँ पर आए, उस मामले में उनका फाइनल कॉल है। तो उन्होंने जब उस लोकेशन को देखा तो बोले कि नहीं ये बहुत अच्छे। फिर हमारे लीड एक्टर्स आए, उनको भी पहली नज़र में ही वो लोकेशन भा गई कि नहीं, जो अपन ने किया है यहाँ से बेस्ट चीज़ निकल के आएगी। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र आलवे। इस फिल्म का उद्देश्य है कि एजुकेशन पे सबका इक्वल राइट्स होना चाहिए। और इसमें जो इस फिल्म का उद्देश्य है कि एजुकेशन पे सबका इक्वल राइट्स होना चाहिए। और सोसाइटी में जितने डिस्क्रिमिनेशंस है, अगर हम सबको इक्वल एजुकेशन मिलेगा और हमारे बच्चे अगर नियमित रूप से स्कूल आएंगे, पाठ पढ़ेंगे, तो उनके फ्यूचर ऑटोमेटिक अपने आप सुधर जाएगा। आज अगर बच्चे ठीक से पढ़ेंगे तो बड़े होकर उनको मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हर एक इलाके में, हर एक गांव में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है कि वो शिक्षक कौन, क्योंकि शिक्षक आपके बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए आता है। तो आपके बच्चों के भविष्य ना कोई नेता मंत्री, ना कोई अफसर, कोई नहीं सुधारता है, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य जो है कि टीचर सुधारता है। तो टीचर सबसे इम्पोर्टेंट होता है और शिक्षा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उसमें सबका इक्वल राइट्स होना चाहिए। फिल्म को लेके क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं? क्या है उसमें फिल्म में ऐसा कुछ सारांश है उसका?
फिल्म का सारांश यही है कि जो गांव के लोग हैं, जो मतलब जो निचले तबके के जो गरीब लोग हैं या निचले तबके के लोग हैं, वो भी आज के डेट में भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने में हेजिटेट करते हैं। बहुत सारे उसमें इश्यूज हैं, बच्चों को भेजने में हेजिटेट करते हैं या फिर उनके कुछ मजबूरी होती है तो हम नहीं भेजते हैं। तो उनको हम ये करते हैं कि उनको हम समझाते हैं कि उनको हम समझाते हैं कि आप स्कूल आइए, उनको एजुकेशन दीजिए, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये बताते हैं। कितनी फिल्मों में अभी तक आप काम कर चुके हैं? मेरी ये शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म मिला के कम से कम ये मेरी 7वां प्रोजेक्ट है। क्या नाम है आपका? देवेश रंजन। तो हमारी फिल्म ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, ना कुछ किसी चीज़ के खिलाफ है। तो हम ये कहना, ठीक है फिल्म आपकी एंटरटेनमेंट होना चाहिए, फिल्म में जाके ऑडियंस को अच्छा लगे, ऑडियंस एंजॉय करे, बट एट द सेम टाइम एक मैसेज होना चाहिए ताकि लोग कुछ सीखे उससे। तो हमारी फिल्म के थ्रू एक्चुअली एक अच्छा मैसेज जाता है कि एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है और मतलब हर किसी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। खाली मतलब हर चीज़ में मिलना, बट एजुकेशन पे इक्वल राइट्स मिलना सबका प्राथमिक अधिकार है, मिलना चाहिए। तो ये मैसेज है, तो इससे आई थिंक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सबके लिए अच्छी बात है। आज के दौर में जैसे फिल्मों को देखो, राजनीति में तो सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। तो राजनीति कौन किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हो तो उनका परसेप्शन है, तो उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। सिनेमा इंडस्ट्री कम्प्लीटली ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है और ये कम्प्लीटली एक बिजनेस है, ये कम्प्लीटली एक बिजनेस है। तो जो मेकर्स से फिल्म बनाते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म बनाते हैं, और एट द सेम टाइम मेकर्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द सेम टाइम कॉमर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, और कौन किस तरीके से उसको यूटिलाइज करता है और उनका परसेप्शन क्या है वो अपने सबका अलग अलग होता है। क्या नाम लिख दो?